अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा मार्केट की रैंडम न्यूज़ और अपडेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है और बीटीसी के चार्ट में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है बिटकॉइन का हमने बताया था आपको कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई यहाँ पर 30 पे आ चुकी है, तो यहाँ से बिटकॉइन के बाउंस के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर बिटकॉइन जो है रिकवरी फेज़ में है और बहुत स्लोली रिकवरी की है, लेकिन इसने रिकवरी कर ली है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है। और 2 दिन पहले सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 2 रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, अगर इनको बीटीसी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि बीटीसी जो है मज़ीद ऊपर 72,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो है 200 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो चुकी है। ब्रेक के बाद यहाँ पर एक रीटेस्ट भी हुआ है और अब दोबारा से बिटकॉइन रिकवरी कर रहा है। तो अगर इसको होल्ड करता है तो यहाँ से दोबारा बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस हैं और फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो 68,500 के पास होगी। और अगर इस एरिया को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत अरसे से सपोर्ट का काम कर रही थी, फिर अब यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे यहाँ पर, एक तो ये टारगेट होगा 69,000 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर 71,600 का एरिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बिटकॉइन को एक हैवी रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद बिटकॉइन फर्दर मूव कर सकता है। और साथ मैंने बताया था कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर बुलिश रहता है हम भी बिटकॉइन के बारे में बुलिश रहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई के बाद ये हायर लो बनेगा अगर यहाँ पर एक नया हाई लग जाता है। और बिल फर्ज अगर ये वाली जो रेंज है 64,500 की, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो दोबारा से स्ट्रक्चर बैरिश हो जाएगा और फिर बिटकॉइन 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें बैरिश होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बिटकॉइन का एनालिसिस था। उसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन लिक्विडेशन मैप के बारे में, तो ऊपर की तरफ अभी चांसेस है कि मार्केट जाए, क्योंकि ऊपर 100x की लीवरेज से बाइनांस पर पोजीशंस जो है वो ओपन है और डेली के टाइम फ्रेम में यानी कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा जो है लीवरेज ओपन नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हमें नज़र नहीं आएगी। हाँ, अगर यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम जो लिक्विडेशन एरिया है हाई लेवरेज के साथ वो 65,300 का है और ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर जो है 67,700 का एरिया है। इन एरियाज़ में बिटकॉइन मूव कर सकता है। और अगर लिक्विडेशन हीट वेव के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें, ये जो येलो एरिया नज़र आ रहा है आपको, सेम यही जैसे कि मैंने पिछले उसमें आपको बताया लिक्विडेशन एरिया, इसमें भी यही, ये जो डार्क येलो एरियाज़ हैं 67,400, यहाँ तक बीटीसी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस ओपन है और $5 मिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें डाउन साइड पर तो 65,400 के करीब अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। तो अगर यहाँ पर आता है बीटीसी और इन पोजीशंस को लिक्विडेट करता है या क्लोज करवाता है तो फिर यहाँ पर आपकी एक पोजीशन बनती है लॉन्ग की, या फिर आप बाय कर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन पोजीशंस को लिक्विडेट करने के बाद बिटकॉइन थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने ये चार्ट शेयर किया है, ये 30 डेज़ का लिक्विडेशन मैप है और इस मैप में इसने बताया है कि 68,350 के लेवल पर $2 अरब की जो है लिक्विडेशन मौजूद है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ये, अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो फिर बिटकॉइन के चांसेस होंगे कि बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन ले सकता है। 68,350 सही है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने एक शेयर किया है एक चार्ट, और इस चार्ट में ये वेल्स का एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो है वो यहाँ पर बताता है। जब तक ये जो है डार्क पर्पल रहेगा तो एक्यूमुलेशन जोन होगा, यानी वेल्स बाय कर रही होंगी, और जब ये येलो होने लगेगा तो इसका मतलब होगा कि वेल्स मार्केट से आउट हो रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जब वेल्स जो है सेल कर रही हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो करंटली डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रहा है और एक्यूमुलेशन जोन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है, यहाँ पर चल रहा है, यानी कि बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं कर रही वेल्स और मार्केट में सेल कर रही हैं। तो यहाँ से बिटकॉइन के डंप के चांसेस रह सकते हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे लोग, यहाँ पर 50K का एरिया वो भी आ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं अक्सर आपसे शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें। अगर येलो कलर है तो वो बीटीसी है, अगर ऑल टाइम हाई है तो वो ब्लू होगा, बॉटम रेड होगा और हाल्विंग ग्रीन होगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में हाल्विंग ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही होती है, यानी कि बिटकॉइन के साइकिल में 4 बार जो है हाल्विंग हो चुकी है, वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर हुई है। सही है। और उसके बाद बिटकॉइन के टॉप को देखें तो यहाँ पर बिटकॉइन का जो टॉप है, बिटकॉइन का पीक पॉइंट, वो पिछले 2 साइकिल्स में सेम पॉइंट में आया है। यहाँ पर अब अगेन भी हो सकता है कि 2025 की लास्ट में जो है यहाँ पर हमें बिटकॉइन का पीक देखने को मिले। ठीक है,
और उसके अलावा बिटकॉइन के बॉटम को देखें तो लास्ट टाइम यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 साइकिल्स में बिटकॉइन का बॉटम एग्जैक्ट एक ही जगह में लगा है, एक ही अरसे में लगा है। तो एग्जैक्टली दोबारा से भी यही सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाइंग नहीं कर रहे थे बीटीसी की, अब इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं बीटीसी की और अपने पास होल्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ यह है कि बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो मज़ीद शॉक हो गई है, मज़ीद कम हो गई है, मार्केट में इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं आएगी, तो थोड़ा बहुत आपको पीक में और बॉटम में डिफरेंस नज़र आ सकता है। सही है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट का कहना है कि यूएसडीटी ने जो है 8% अपनी टोटल सप्लाई का लास्ट 60 डेज़ में जो है प्रिंट किया है, और बिटकॉइन अभी भी नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने 8% की सप्लाई अपने टोटल मार्केट कैप की प्रिंट की है, वो अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है, उससे बाइंग नहीं हुई। तो जैसे ही वो बाइंग होगी तो बिटकॉइन को आप अच्छा खासा पैराबोलिक मूवमेंट लेता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, इथेरियम को डिस्कस करते हैं। बीटीसी ने यहाँ पर अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, लेकिन इथेरियम अभी भी इस जगह स्ट्रगल कर रहा है, और यहाँ पर जो है इसको रिजेक्शन मिल सकती है। अभी अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आता है तो फिर यहाँ पर ये ब्रेक कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो एक रेजिस्टेंस इसको कैंडल्स के थ्रू भी नज़र आ रही है यहाँ पर, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट अपने ऊपर वाले एरिया में जा सकता है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि $2800 पर अगर इथेरियम आता है तो आपको लाजमी बाइंग करनी चाहिए। तो जब भी मार्केट ने डिप लिया है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। यहाँ पर देखें ये वाला एरिया 2500 का एरिया, और उसके अलावा ये एरिया, ये एग्जैक्टली $3000 का एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप बाइंग करें। हालांकि उससे मार्केट नीचे गई है, आपने 3000 पे जब बाइंग की होगी उसके बाद मार्केट नीचे गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट अगर आपकी बाइंग से नीचे भी चली जाती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपने इथेरियम में बाइंग की है तो आप लकी हो सकते हैं। $3000 एक बहुत अच्छी प्राइस थी, हालांकि हमारी इस प्राइस से नीचे भी $2800-2700 तक इथेरियम गया है, लेकिन $2400 तक नहीं गया। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए थे, लेकिन इस जगह इथेरियम ने टच नहीं किया। लेकिन अगर बीटीसी जो है 50,000 पर आता है, जिसके चांसेस मुझे 42 to 30% लग रहे हैं, अगर वहाँ तक आता है तो फिर इथेरियम भी आपको $2400 पर मिल सकता है। अदरवाइज़ $2400 एक ऐसी प्राइस है कि जिस पर हम नहीं देखेंगे इथेरियम को। और उसके अलावा यहाँ पर एच बार टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है। इसके पंप करने की वजह यह है कि ब्लैक रॉक ने टोकनाइजेशन के हवाले से इसके बारे में बात की है, तो इस वजह से इसने जो है एक हफ्ते में 100% से ज़्यादा का पंप लिया है। तो अभी इसमें एंट्री का वक्त नहीं है, तो आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। और पिछले हफ्ते से मैं आपको रिकमेंड करता रहा हूँ कई टोकन, जिसमें टिया भी था, और उसके अलावा गाला टोकन भी था, STX टोकन भी था, FET टोकन भी था, और नंबर ऑफ़ टोकन थे। अभी तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने ऑलमोस्ट कौन से टोकन जो है आपको रेकमेंड किए थे। तो यहाँ पर सारे के सारे अभी 20 से 22%, 40% हर टोकन आपको पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपने उस वक्त एंट्री नहीं ली थी तो अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, मार्केट को देखना है अभी के मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है। अगर बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको बताई है उनको ब्रेक करता है तो फिर हम दोबारा से देखेंगे कि मार्केट जो है किस तरफ मूव कर रही है, उस हिसाब से मैं दोबारा आपको बाइंग की एंट्रीज़ वगैरह बता दूंगा। अभी मार्केट जो है दोबारा से एक रेजिस्टेंस एरिया में है, हर टोकन 20 से 22%, 30% पंप कर चुका है, तो आपने अभी मार्केट से दूर रहना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर एच बार टोकन को देख लेते हैं। एच बार टोकन का जो यहाँ पर बॉटम लगा था वो 0.6 का था, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये 2x से 3x हो गया है। अब ऊपर की तरफ जो इसकी रेजिस्टेंस हमें बनती हुई नज़र आ रही है वो ये वाला लेवल है यहाँ पर 20 सेंट का। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये टच तो कर चुका है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम इसमें आए तो यहाँ पर ये मज़ीद पंप करे। लेकिन अभी इसमें जो है ये एक टॉप मार्केट कैप प्रोजेक्ट है, तो इसमें इतना बड़ा पंप आना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इसमें अच्छा खासा सेल ऑफ हो सकता है। अगर आपने इसमें बाइंग करनी भी है तो ये वाला इसका वैलिड जोन होगा जहाँ पर आप बाइंग करेंगे 12 सेंट पर। इससे ऊपर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको बाइंग करें। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।